देश भर में लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 44 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस को इस साल के लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर ही जीत मिली। ये माना जा रहा था कि कांग्रेस फिर से वापसी कर सकती है। कांग्रेस ने संविधान, आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी जैसे उन तमाम मुद्दों को उठाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए को दबाव में लाने में बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल की। लेकिन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस एक बार फिर से हाल ही में राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा। जहां कांग्रेस के सहयोगी दल जीत रहे तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नजर नहीं आ रहा। आज की तारीख में कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस सिर्फ कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में है। बंगाल के रास्ते पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी कोई खास फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के जूनियर पार्टनर के रूप में संतोष करना पड़ा। कांग्रेस झारखंड के चुनाव में पिछले प्रदर्शन को ही दोहरा पाई। पिछली बार की तरह इस बार भी 16 सीटों पर ही जीत पाई। महाराष्ट्र और हरियाणा में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। एकमात्र बड़े राज्य में बची है कांग्रेस, वहां भी आपस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। जून 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के चंद महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे। कांग्रेस के जोश और जज्बे से ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव भी कांग्रेस जीत लेगी, लेकिन कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के साथ ही ये किस्सा अब राजनीतिक तौर पर देश के दूसरे बड़े अहम राज्य यानी कि महाराष्ट्र में भी दोहराया गया। झारखंड में पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल थी और 2019 में जीती 16 सीटों में से एक भी सीट का इजाफा नहीं कर पाई। इससे पहले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से नाकाम रही। विधानसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद आइए जानते हैं मौजूदा समय में देश के किन राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ साल 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा नायब सिंह सैनी हरियाणा में 19वें मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका दूसरा कार्यकाल है। हरियाणा में बीजेपी की इस बार लगातार तीसरी बार जीत हुई। 2024 में जीत से पहले बीजेपी यहां 2014 और 2019 का चुनाव लगातार जीतती आई। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए के पास यहां 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीट, 48 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान भजन लाल शर्मा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 15 दिसंबर साल 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास 14 लोकसभा, 3 राज्यसभा और 115 विधानसभा सीटें हैं। आजादी के बाद से अब तक बीजेपी के राजस्थान में 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। गुजरात भूपेंद्र पटेल गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। 12 दिसंबर साल 2015 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1998 से गुजरात में लगातार बीजेपी की सरकार है। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास 25 लोकसभा सीट, 8 राज्यसभा सीट, 156 विधानसभा सीट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन के पास 233 सीटें हैं। गोवा 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में प्रमोद सावंत एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के पास यहां एक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के मनोहर पर्रिकर कुल 8 साल 349 दिन गोवा के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं।
13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 163 विधानसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। 13 दिसंबर साल 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बीजेपी के पास 10 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 54 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के रमन सिंह लगातार 15 साल से ज्यादा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार 243 सीटों वाले बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार लगातार 2015 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का श्रेय उन्हें ही जाता है। कुल 18 साल से ज्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में बिहार में बीजेपी के पास 12 लोकसभा सीटें हैं, 4 राज्यसभा सीट और 76 विधानसभा सीटें हैं। ओडिशा 147 विधानसभा सीटों वाले ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1 राज्यसभा और 78 विधानसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 12 जून 2024 को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आंध्र प्रदेश का सबसे लंबे काल तक मुख्यमंत्री रहने का श्रेय भी चंद्रबाबू नायडू को ही जाता है। चंद्रबाबू नायडू कुल 14 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी के पास आंध्र प्रदेश में 3 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 8 विधानसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 175 विधानसभा सीटें हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित दिख रही कांग्रेस इसके बाद एक भी राज्य का चुनाव क्यों नहीं जीत पाई? आखिर उसकी रणनीति में कहां खामी है और वो बार बार कहां चूक कर रही है? इस पर कांग्रेस को विचार करना होगा। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रही सियासी गहमागहमी के बीच 5 दिसंबर को महायुति गठबंधन की नई सरकार बन गई। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में एक भव्य समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही नई सरकार में फिर से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार सीएम के तौर पर प्रदेश की कमान संभाली है। इससे पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, जबकि देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब नेतृत्व बदल गया है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर। नागपुर में आरएसएस से शुरू हुई राजनीतिक यात्रा। 1990 के दशक में हुए एबीवीपी में शामिल। 1992 में नागपुर के रामनगर वार्ड से पहला नगर निगम चुनाव जीते। 22 साल की उम्र में सबसे युवा पार्षद बने। 1997 में फडणवीस नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर बने। भारत के दूसरे सबसे युवा मेयर का भी रिकॉर्ड हासिल किया। 1999 से 2004 तक लगातार 3 बार विधायक के रूप में काम किया। 2001 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2010 में भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव बने। 2013 में राज्य इकाई के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुने गए। 44 वर्ष की उम्र में राज्य के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। 1972 के बाद कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। पूर्ण कार्यकाल के बाद फिर सत्ता हासिल की। कानून में ग्रेजुएशन और बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर चुके हैं। 2006 में अमृता फडणवीस से शादी हुई, दोनों की एक बेटी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। फडणवीस का फिर से सीएम बनना बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस का संघ से गहरा नाता रहा है और हिंदुत्व के मुद्दे पर खोलकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी आरएसएस के एजेंडे में फिट बैठते हैं। यही कारण है कि संघ भी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता था। साथ ही मोदी और शाह की पहली पसंद भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही थे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अनुभवी नेता माने जाते हैं। 6 बार के विधायक हैं।
सरकार से लेकर संगठन तक में काम करने का अनुभव है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए नए चेहरे पर दांव खेलना मुश्किल साबित हो सकता था। क्षेत्रीय शत्रपों को साधना हर किसी के लिए संभव नहीं था। फडणवीस ने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित किया है, बल्कि हर वर्ग और क्षेत्र में उनकी पैठ भी है। राज्य में बीजेपी के सर्वमान्य नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस 2019 के दरमियान असली राजनीतिक परीक्षा का सामना कर चुके हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक उलटफेर हुआ और उद्धव ठाकरे ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। फडणवीस मजबूती से डटे रहे और ये साबित कर पाने में कामयाब रहे कि बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएम को लेकर उद्धव ठाकरे से कोई वादा नहीं किया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी ने सरकार बनाई तो फडणवीस नेता विपक्ष की भूमिका में आ गए और कोरोना काल में अव्यवस्थाओं को लेकर और दूसरे कई मामलों को लेकर उद्धव सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। 2022 में जब शिवसेना टूट गई तो एकनाथ शिंदे का गुट एनडीए का हिस्सा बन गया। फडणवीस का फोकस राज्य में सरकार बनाने पर रहा। उन्होंने खुद को पीछे रखा और राज्य में एनडीए सरकार बनाने के लिए विधायकों को एक सूत्र में बांधे रखा। आखिरी वक्त में बीजेपी हाईकमान ने फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने के लिए कहा तो उन्होंने फैसला स्वीकार करने में देरी नहीं लगाई और एकनाथ शिंदे के डिप्टी बन गए। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 132, शिवसेना को 57, एनसीपी को 41 सीटें मिली थी। इस तरह 230 सीटों के साथ महायुति ने सरकार बनाई। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।